आपका जो चैप्टर चल रहा है, आपके चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स। जिसे हिंदी में सारणी कहा जाता है। अभी जो हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 6 का भी है। और उसके बाद अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज 263 है। ठीक है, चलेंगे अगला जो क्वेश्चन आज हमें पढ़ना है। आज हम 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी, हम सारी चीजों को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे जो भी प्रश्न है, अब आप सोचेंगे कि इतना प्रश्न अभी हम छोड़ रहे हैं, तो आगे जो भी प्रश्न है सारा प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, और क्वेश्चन बनाने का जो टाइप है अगर आपको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू इस क्वेश्चन को लेकर, जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप देखिए 16 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, एक यहाँ पे डिटरमिनेंट्स दे रहा है और इसके जो एलिमेंट्स है कुछ इस टाइप के हैं, b प्लस से a माइनस बी a माइनस बी और यहाँ पे है a। ठीक है, उसके बाद है c प्लस a, यहाँ पे b माइनस c और उसके बाद यहाँ पे b। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो एलिमेंट्स है a प्लस बी c माइनस a और उसके बाद यहाँ पे c और इसके RHS में 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब और माइनस में c क्यूब है। ठीक है, जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनाना हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले माइंड में ये रहना चाहिए कि हमें करना क्या है, तो ऊपर वाला 0 या 1 के रूप में आ जाए। ठीक है, ऊपर वाला या तो 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए, इस रूप का आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर कम से कम अगर 2 एलिमेंट्स अगर 0 हो जा रहा है तो मल्टीप्लाई मेरा छोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है तो हम लेंगे यहाँ पे LHS के बड़ा मतलब LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए आपके पास LHS का वैल्यू क्या है। LHS का जो वैल्यू दिया गया है कुछ इस टाइप का है, b प्लस c a माइनस b और यहाँ पे a, यहाँ पे c प्लस a, यहाँ पे b माइनस c और यहाँ पे b। ठीक है, और यहाँ पे है a प्लस बी c माइनस a और यहाँ पे c। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, C1 प्रक्रिया करते हैं। कैसे? C1 प्लस C3 को जोड़कर, C1 प्लस C3 को जोड़कर, तब हमें क्या मिलेगा, अगर C1 और C3 को जोड़ रहे हैं तो a में b प्लस c जुटेगा तो a प्लस b प्लस c यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे c a में b जुटेगा तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे a b और c है तो a प्लस b प्लस c यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं a माइनस b माइनस c और c माइनस a, यहाँ पे a b c लिखा गया। ठीक है, जब आगे चलते तो यहाँ पे तीनों में a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी हम ले लेते हैं कॉमन। कैसे? तो C1 पे क्रिया करके C1 में हमने भाग दिया है a प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, जब हम आगे इसे बढ़ाएंगे तब हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है, आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें यहाँ पे मिलेगा कॉमन में a प्लस बी प्लस सी, C1 में भाग देना है, सारा कॉलम में भाग देना है a प्लस बी प्लस सी से। a प्लस बी प्लस सी से इसमें भाग लगा, एक मर्तबे, यहाँ पर भी एक मर्तबे और यहाँ पर भी एक मर्तबे। इसमें एक और क्रिया हम लगा देते हैं, कौन सा, तो हम क्या करते हैं, C2 में से C3 को माइनस कर देते हैं। जब हम C2 में से C3 को माइनस करेंगे तो a में से a गया, माइनस b में से b गया, माइनस c और c में से c गया तो माइनस a बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्रिया कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या,
तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिया करना है C2 पे, कैसे, तो लिखेंगे C2 माइनस C3 करने पर। ठीक है, जब आप C2 में से C3 को माइनस करते तो देखिए A माइनस बी में से A को हम माइनस करेंगे तो प्लस माइनस A गया, माइनस B बच गया। B माइनस C में से B को घटाएंगे तो B से B गया, यहाँ पे माइनस C बच गया। और उसके बाद C में से C गया, यहाँ पे बच गया क्या, माइनस A। यहाँ पे है A, यहाँ पे है B और यहाँ पे है C। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे यहाँ पे तब आप जरा देखिए, अब लिखेंगे एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो। आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे जो कॉमन में बचा हुआ है A प्लस बी प्लस सी है। आगे बढ़ाएंगे तो देखिए A11 आया और यहाँ पे मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छठा, माइनस सी से सी में मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, माइनस सी का स्क्वायर। और माइनस ए से बी में मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए से बी में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाते हैं तब आ जाइए यहाँ पे माइनस में लिखना है A12 को, तो यहाँ पे माइनस बी और इसके साथ मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यहाँ पे छट गया तो A से C में मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आएगा C मल्टी 1 से C में मल्टीप्लाई हुआ C मल्टीप्लाई 1 से B में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा B। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। लास्ट में है प्लस और यहाँ पे A13 का वैल्यू है A13 का वैल्यू यहाँ पे A। अब मल्टीप्लाई करना है इसे और इसे छाटकर, 1 से माइनस A में मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आएगा माइनस A और माइनस, और यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस C। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए यहाँ पे A प्लस B और प्लस में C है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 का 10 कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो जरा इसको एक बार फिर से मैच कीजिए। यहाँ पे 1 लिखा गया था, ठीक है, फर्स्ट इसे और इसे छाटना था तो माइनस सी से सी में मल्टीप्लाई हुआ था, माइनस सी का स्क्वायर, और माइनस ए से बी में मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए बी, और यहाँ पे रहता है माइनस। आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर माइनस सी का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आता है, यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस बी, यहाँ पे हुआ ये प्लस बी। आगे बढ़ाते हैं इसे, A12 है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छाटना है, 1 से C में मल्टीप्लाई हुआ C माइनस 1 से B में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस B। ठीक है, और उसके बाद एक बार इसे फिर से मैच करते हैं तो A13 A है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छाटना है, A से माइनस 1 में मल्टीप्लाई हुआ माइनस A से माइनस A में मल्टीप्लाई हुआ तो, और A से माइनस C में मल्टीप्लाई किए तो माइनस C आ गया। अब आगे बढ़ाया जाए इसे, B से C में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस BC, और यहाँ पे प्लस BC है, और यहाँ का प्लस माइनस माइनस प्लस B, और यहाँ पे है इनटू में C माइनस B लिख दिया जाए। और यहाँ पे देखिए प्लस में प्लस माइनस माइनस A से A में मल्टीप्लाई हुआ A का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 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 A से C में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस AC। आगे बढ़ाते हैं,
एक स्टेप और आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पे a प्लस बी और प्लस में यहाँ पे आया c, यहाँ पे माइनस सी का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए बी, प्लस बी से सी में गुणा हुआ प्लस बी सी, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बी से बी में मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए सी है। आगे बढ़ाइए। अब आगे बढ़ाएंगे तब देखिए इसे लिखना है a प्लस बी प्लस सी। आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे सबसे पहले माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर और फिर माइनस सी स्क्वायर, प्लस में ए बी, प्लस में बी सी और प्लस में है यहाँ पे ए सी। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे इसे अब क्या करना है, सभी एलिमेंट से सब में गुणा करना है। ए से माइनस ए में गुणा करेंगे तो माइनस ए का क्यूब, ए से माइनस बी में गुणा होगा तो माइनस ए बी का स्क्वायर, ए से माइनस सी में गुणा होगा तो माइनस ए सी का स्क्वायर, ए से ए बी में गुणा होगा तो प्लस ए स्क्वायर बी, ए से बी सी में गुणा होगा तो ए बी सी, और ए से ए सी में गुणा होगा तो प्लस में ए स्क्वायर सी। अब ये कंप्लीट हुआ। अब ए से सब में गुणा हो चुका है, बी से गुणा करना है तो प्लस बी से माइनस ए में गुणा हुआ तो माइनस ए स्क्वायर बी, बी से माइनस बी में गुणा करेंगे तो माइनस बी का क्यूब। अब प्लस माइनस माइनस है, बी से सी में गुणा होगा तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बी से ए बी में गुणा होगा तो प्लस ए बी का स्क्वायर, बी से बी सी में गुणा होगा तो प्लस में बी स्क्वायर सी, और बी से ए सी में गुणा होगा तो ए बी सी। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। अब सी से इस टोटल में मल्टीप्लाई कीजिए। जब सी से इस टोटल में मल्टीप्लाई होगा तो देखिए सी से माइनस ए स्क्वायर में गुणा हुआ तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर सी, माइनस प्लस माइनस, सी से बी स्क्वायर में गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर सी, और उसके बाद जब सी से यहाँ पे गुणा होगा तो माइनस सी क्यूब हो जाएगा, सी से सी स्क्वायर में गुणा हुआ तो आगे बढ़िए, प्लस सी से ए बी में गुणा होगा तो ए बी सी, सी से बी सी में गुणा होगा, सी से अगर बी सी में गुणा होगा तो बी सी का स्क्वायर, और जब सी से ए सी में गुणा होगा तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर। अब देखिए, अब आगे बढ़ाइए इस क्वेश्चन को। जब आगे बढ़ाएंगे तब देखिए यहाँ पे माइनस ए क्यूब माइनस ए बी का स्क्वायर कट जाएगा प्लस ए बी के स्क्वायर से, माइनस ए सी का स्क्वायर, माइनस ए सी का स्क्वायर, माइनस ए सी का स्क्वायर, प्लस ए सी का स्क्वायर से कटा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, यहाँ पे है ए स्क्वायर बी, प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी ये इससे कट गया। अब आगे माइनस बी सी का स्क्वायर तो प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यहाँ पे इसी के नीचे है। उसके बाद अब आ जाइए बी स्क्वायर सी, प्लस वाला और ये माइनस वाला कटा, बचा क्या, माइनस ए क्यूब का एक क्यूब, यहाँ पे प्लस ए बी सी, आगे बढ़ेंगे माइनस बी क्यूब, फिर आगे बढ़िए प्लस में ए बी सी, आगे बढ़िए माइनस में सी क्यूब, आगे बढ़िए प्लस में यहाँ पे ए बी सी। जब आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखिए एगो ए बी सी, दूसरका ए बी सी और तीसरका ए बी सी, क्या गो ए बी सी, 3 गो ए बी सी। ठीक है, और उसके बाद देखिए माइनस में ए क्यूब, माइनस में बी क्यूब और उसके बाद माइनस में सी क्यूब, यही तो लाना था। ठीक है, यही तो लाना था। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एल एच एस के बराबर में आर एच एस साबित हुआ। ठीक है, इसको एक बार और समझा दिया जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इतना बड़ा इसका कैलकुलेशन ही है कि वो कीजिएगा दूसरे का भूल जाइएगा। क्वेश्चन है कि एक डिटर्मिनेंट यहाँ दिया गया है जिसके एलिमेंट b प्लस सी, ए माइनस बी, ए सी प्लस ए, बी माइनस सी, बी है, ए प्लस बी, सी माइनस ए और सी है। इसके बराबर में प्रूफ करना है 3ab सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस सी क्यूब। ठीक है, हम सबसे पहले ले लेते हैं LHS, ये हमारा LHS है। हम यहाँ पे क्रिया किस पे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्रिया करेंगे C1 पे।
ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉलम पे क्यों क्रिया करेंगे, तो अगर हम BC में A को जोड़ते हैं तो ABC मिलेगा, C प्लस A में B को जोड़ते हैं तो फिर ABC मिल जाएगा, और जब AB में C को जोड़ते हैं तो फिर ABC मिल जाएगा। इसलिए हमने लिखा है कि C1 में हमें क्या करना है, क्रिया करके C1 प्लस C3 करना है। जब C1 प्लस C3 करना है तब आप देखिए यहाँ पे C1 में C3 को जोड़िए तो B प्लस C और प्लस में A, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हो गया। नीचे आइए, C प्लस A में B जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, और नीचे आइए A प्लस B में C जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C हो गया। बीच वाले को जस का तस और इसे जस का तस उतारा गया है। अब देखिए कॉलम फर्स्ट में A प्लस B A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C है कॉलम फर्स्ट में, इसलिए हमने लिखा कि कॉलम फर्स्ट में हमें क्या करना है, A प्लस B प्लस C से भाग दे देना है। ठीक है, जब हम भाग देते हैं तो इसे यहाँ पे कॉलम में लिख देना होता है, कॉलम कह रहे हैं कॉमा में लिख देना होता है। हमने यहाँ पे कॉमन में लिखा A प्लस B प्लस C। जब A प्लस B प्लस C से इसमें भाग देंगे तो एक मर्तबे कटा, फिर A प्लस B प्लस C से A प्लस B प्लस C में भाग दिए, एक मर्तबे कटा, और A प्लस B प्लस C से A प्लस B प्लस C में भाग दिए, एक मर्तबे कटा। ठीक है, अब यहीं पे हमने एक और शर्त लगा दिया। कौन सा शर्त, तो C2 में क्या करना है, C2 माइनस C3 करना है। अब देखिए C2 में क्या है, A माइनस B है, इसमें से A को घटाना है, तो प्लस A माइनस A कैंसिल, माइनस B बच गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर B माइनस C है, यहाँ माइनस भी करना है, देख रहे हैं आप यहाँ पे C3 में माइनस लगाना है, माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस C का माइनस C। नीचे आएंगे, ये प्लस में C है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, माइनस से बच गया, और इसको जस का तस हमने लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चलने पर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है A11। इससे पहले हमने जो कॉमन में लिया था हमने यहाँ लिखा A11। A11 का वैल्यू 1 है। A11 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छांटना है। हम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छांटते हैं तो उसके बाद गुणा कैसे करना है, तो माइनस C से C में, तो माइनस C से C में गुणा होगा तो माइनस का माइनस, C से C में गुणा होगा C का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से हमें उसके बाद यहाँ से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में माइनस का सिंबल, A से B में मल्टीप्लाई होगा तो AB, और माइनस का यहाँ पे माइनस लग गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टर्म में यहाँ पे माइनस आता है जो कि दिया गया है। उसके बाद आ जाता है A12। A12 का वैल्यू क्या है, माइनस B है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। A12 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छांट देना है, तो बचा क्या, ये और ये एलिमेंट आपके पास रह गया। 1 से C में मल्टीप्लाई हुआ C, और उसके बाद 1 से A में मल्टीप्लाई 1 से B में मल्टीप्लाई हुआ, 1 से B में मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आया B, बीच में माइनस आता है जो कि लिखा गया है। अब यहाँ पे प्लस A13 का एलिमेंट A है, वही यहाँ पे लिखा गया है। A13 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को क्या कर देना है, छांट देना है। जब हमने इसे छांटा तो अब हमें यहाँ मिला क्या, A से 1 से माइनस A में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो माइनस A आया, माइनस लगता है, और जब 1 से माइनस C में मल्टीप्लाई किया तो माइनस C आया। आगे बढ़ते हैं, जस का तस लिखा गया। 1 से अगर माइनस C के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे जस का तस वही मिलेगा, माइनस माइनस प्लस AB का AB। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस B का B C, और यहाँ पर माइनस B का माइनस B लिखा गया। अब यहाँ आप देखेंगे माइनस, यहाँ पे देखेंगे आप प्लस माइनस माइनस, A से A में मल्टीप्लाई हुआ A स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस, A से C में मल्टीप्लाई हुआ AC हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अब जब आगे बढ़ेंगे तो इसे जस का तस उतारा गया, माइनस C स्क्वायर का माइनस C स्क्वायर, प्लस AB का प्लस AB। अब यहाँ देखिए प्लस का प्लस, B से C में गुणा हुआ BC, प्लस माइनस माइनस, B से B में मल्टीप्लाई हुआ B स्क्वायर, माइनस A स्क्वायर प्लस AC लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसको जस का तस उतारा गया। हमने पहले यहाँ पे अब स्क्वायर वाले को लिखना स्टार्ट किया, तो माइनस A स्क्वायर लिख दिया मैंने, उसके बाद माइनस B स्क्वायर लिख दिया गया है, माइनस C स्क्वायर लिख दिया गया है। उसके बाद बचा क्या, AB जो कि यहाँ पे लिखा गया, BC जो कि यहाँ पे लिखा गया, और उसके बाद AC यहाँ पे लिखा गया। सारे एलिमेंट को हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इस तीनों एलिमेंट से 6 एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, तो देखिए A से माइनस A में मल्टीप्लाई होगा माइनस A का क्यूब, A से माइनस B स्क्वायर में गुणा होगा तो माइनस AB का स्क्वायर, A से माइनस C स्क्वायर में गुणा होगा तो माइनस AC का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, जब A से AB में गुणा होगा तो A से A में गुणा हुआ A स्क्वायर B,
वही लिखा गया है। ए से BC में गुणा होगा तो ABC, और उसके बाद प्लस का प्लस, जब A से C में मल्टीप्लाई होगा तो A²C हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जब आप 20 से -A² में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, जब 20 से A² में गुणा हुआ तो A²B। आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस, माइनस 20 से B² में गुणा हुआ B³। आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, 20 से C² में गुणा करना है, तो प्लस माइनस माइनस 20 से C² में मल्टीप्लाई हुआ BC²। अब बढ़िए, अब आपको करना क्या है, BC² हुआ। अब 20 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जब 20 से AB में मल्टीप्लाई होगा तो AB², 20 से BC में मल्टीप्लाई हुआ तो B²C, और जब 20 से AC में मल्टीप्लाई होगा तो ABC। अब C से टोटल में मल्टीप्लाई कीजिए, C से -A² में मल्टीप्लाई हुआ तो -A²C, प्लस माइनस माइनस, C से B² में गुणा हुआ तो B²C, प्लस माइनस माइनस, जब C से C² में गुणा होगा तो C³ हो जाएगा। अब यहाँ से अभी इस तीनों में मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस प्लस, C से AB में गुणा हुआ तो ABC, C से BC में गुणा हुआ तो BC², और प्लस प्लस प्लस, C से AC में गुणा हुआ तो AC² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो कटने वाला है वो सबको काट दिए हैं हम। कैसे, -AB² कटा है प्लस -AB²। ये कहां से कटा है, प्लस AB² से, ये दोनों कटा है। ठीक है, उसके बाद -AC², लास्ट में प्लस AC² से कटा है। उसके बाद यहाँ पे A²C इसी के नीचे, सॉरी, प्लस में A²C इसी के नीचे, माइनस में A²C से कटा है, -A²B कटा कहां से है, तो यहाँ पे -A²B प्लस A²B से कटा होगा, प्लस A²B यहाँ से कटा है, -BC² प्लस BC² से कटा है। ठीक है, अब आप आगे देखिए, आपके पास बचा क्या है, -A³ लिखा गया, प्लस ABC वो लिखा गया, -B³ बचा था वो लिखा गया, उसके बाद प्लस ABC बचा था वो लिखा गया, -C³ उसे लिखा गया, और प्लस ABC उसे लिखा गया। जब हम आगे बढ़े हैं तो एगो ABC, दूसरका ABC, तीसरका ABC, 3 गो ABC, -A³ -B³ और -C³। यही आंसर लाना था, इसलिए हमने लिखा है LHS बराबर RHS। बन जाएगा, समझ में आ गया? हाँ, या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है कहीं? आ जाइए। आज जो आपको होमवर्क इसमें करना है 15 से 20 तक कर लेना है। ठीक है, 15 से 20 तक बना लेंगे।